सो गुड मॉर्निंग गाइस। यहाँ पे सबसे पहले उठते ही मैं चिया सीड्स पीती हूँ वार्म वाटर के साथ, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आप यहाँ पे ग्रीन टी या फिर आपको जीरा अजवाइन का पानी भी पी सकते हो, या फिर अगर आपको लेमन सूट करता है, मुझे लेमन सूट नहीं करता, मुझे एलर्जी है तो मैं लेमन नहीं पी पाती। अदरवाइज आप वार्म वाटर में लेमन भी ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है उससे। और यहाँ पे देन मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ, और ब्लैक कॉफ़ी में थोड़ा सा ही लेती हूँ, मुझे फ्रेश होने जाना पड़ता है। उसके बाद मैं फ्रेशन अप होकर और फिर अपना ड्रेस पहन लेती हूँ जिम का। और इसके बाद यहाँ पे मैं अपना जो बैग है वो अरेंज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बेल्ट भी लिया है, तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, व्हाट्स इन माय जिम बैग, उसका डिटेल वीडियो बना दूंगी। इसके बाद मैं केराटिन लेती हूँ, ये फैट लॉस के लिए है, ये एक्चुअली प्री वर्कआउट नहीं है, इससे आप कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ फैट लॉस के लिए है। और यहाँ पे इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल वाटर पे पीते हैं इसको, तो एक ढक्कन लेकर और नॉर्मल मैंने पी लिया है। इसके बाद मैं चलती हूँ जिम। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी देख सकते हो आप, मैं जा रही हूँ जिम। और अब आपको मेरे जिम के व्लॉग स्पेशली मिलेंगे, क्योंकि मेरी जो वेट लॉस जर्नी है उसमें मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ साथ में रहें। मैंने स्टार्ट कर दिया है अभी 2 महीने पहले से, पर मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, बट अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग्स। और प्लीज़ इग्नोर ये जो लिफ्ट में इतनी गंदगी है, पूरा मिरर ख़राब हो रखा है। एज यू कैन सी अभी 5:45 हो रहे हैं मॉर्निंग में, और पूरा सुनसान है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब पार्किंग वगैरह है। अब चलते हैं, मेरी कार पार्क हो रखी है वहाँ पे, तो कार में थोड़ा सा सेफ रहता है, इसलिए मैं कभी कभी भी चली जाती हूँ। स्कूटी में मुझे भी थोड़ा डर लगता है। तो ये भैया ने गाड़ी निकलवा दी, मेरे लिए बहुत दिक्कत होती है बैक करने में, क्योंकि दो दो गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, जस्ट चिपका के लोग खड़े कर देते हैं। पता नहीं कितनी बार बोला है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है। और सबसे ज़्यादा इरिटेशन होती है जब मुझे ड्यूटी जाना होता है, क्योंकि मैं लेट हो रही होती हूँ और मुझे जल्दी में निकलती हूँ। सो गाइस, ये सब छोड़ते हैं, अभी मैं आपको आज लेके चलती हूँ अपने जिम, और आपको सारा वर्कआउट दिखाती हूँ, कैसे कैसे हम लोग वर्कआउट करते हैं। मेरे साथ मेरी जिम मेट है, मेरी पार्टनर है, मैं फ्रेंड भी बोल सकती हूँ उसको, तो ऋतु है, उसके साथ मैं वर्कआउट करती हूँ। और अच्छा पार्टनर मिल जाए ना जिम में वर्कआउट करने के लिए, तो बहुत ईजिली और हंसी मजाक करते करते वर्कआउट हो जाता है। और तो अभी जो मेरी ड्यूटी चल रही है वो है आफ्टरनून 2 से 10। और अभी मैं व्लॉग कर रही हूँ, बट मैं बहुत स्लो ड्राइव कर रही हूँ। और आज है चेस्ट डे, तो आज लगाएंगे चेस्ट, और साथ में हम ट्राइसेप्स भी कर सकते हैं अगर टाइम बचा तो। वैसे हम चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स लेते हैं, बट कभी कभी बहुत सारे वेरिएशन ले लेते हैं चेस्ट में, तो सिर्फ एक ही मसल लेते हैं हम। और डिपेंड करता है टाइमिंग का, क्योंकि मुझे भी जल्दी घर जाना होता है। और इसके बाद फिर हम फंक्शनल स्किप नहीं करते, फंक्शन हम लास्ट में करते हैं, थोड़ा बहुत भी करेंगे बट फंक्शनल करते हैं। फंक्शन में भी हम स्ट्रेंथनिंग वाली एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा कार्डियो जंपिंग और ये सब नहीं करते हैं। और चलिए, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अभी सबसे पहले पहुँच जाते हैं, यहाँ से लगभग 2 से ढाई किलोमीटर दूर है जिम, और यहाँ सबसे अच्छा जिम वही है, इसलिए मैं इतना ट्रैवल करके जाती हूँ। 3 किलोमीटर फिर भी होगा। और गाइज, वीडियोस को प्लीज़ लाइक करना, अभी मैं मेहनत कर रही हूँ और बना रही हूँ वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। मैं आ गई हूँ जिम, क्राइगर जिम्नेजियम। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैं ले रही हूँ पीटी। मैंने कभी पीटी नहीं ली है, बट मैं फर्स्ट टाइम पीटी ले रही हूँ। पहले मैं फिट भी थी और मुझे इतनी ज़रूरत नहीं लगती थी, बट अब मैंने वेट गेन कर लिया है, तो मुझे लगता है कि एक पुश करने वाला होना चाहिए, और बहुत अच्छे सर करवाते हैं वर्कआउट। और कभी आप ट्राई करना पीटी लेकर, आपको अलग ही आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, स्टैमिना आपका अलग हो जाएगा, और काफ़ी अच्छा लगता है आपको वर्कआउट करने के बाद। आप हैवी लिफ्ट करते हो तो सेल्फ लिफ्ट करने में थोड़ा सा रिस्क भी है और डर भी लगता है, तो साथ में कोई वर्कआउट करवा देता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी अंदर चलते हैं, गाड़ी मैंने पार्क कर दी है, ये मेरा जिम का बैग है, और पीछे से मैं ट्राइपॉड ले लेती हूँ, फिर चलते हैं। तो जिनसे मैं पीटी लेती हूँ वो इस जिम के ओनर भी हैं, और काफ़ी अच्छा वर्कआउट करवाते हैं। तो यहाँ पे शू वगैरह रखने के लिए है, बट मैं शू कैरी करके चलती हूँ। दिस इज़ माई ट्राइपॉड।
तो सबसे पहले मैं पहन लेती हूँ अपने शूज़, जो कि मैं कैरी करके लेके आती हूँ, और हाइजीन का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए। तो ये मेरे शूज़ हैं जो कि मैं जिम में ही यूज़ करती हूँ इसको, कभी मैं इसको बाहर यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये मैंने एसिक्स के शूज़ लिए थे कुछ 2 मंथ्स पहले, और काफ़ी कंफर्ट है, मेन रनिंग के लिए काफ़ी अच्छे हैं। मेरी पार्टनर रितु, हेलो। क्या कॉम्बिनेशन पहना है अपन ने आज, ब्लैक टाइट्स और पिंक पर्पल। मामा इज हियर। तो अभी सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग करेंगे और इसके बाद लगाएंगे हम पुशअप्स। 15-15 हम लोग रैप मारेंगे और 3 सेट करेंगे ऐसे। क्या शुरू हुआ है सर? ये हमें लगा कि वो बैठ के बातें करना शुरू हो गया। सो गाइस, कहते हैं ना कि जिम में इतना टाइम कैसे लग जाता है, 2 से ढाई घंटे 3 घंटे कैसे हो जाते हैं। तो उसका मेन रीज़न है, आपको सिर्फ जाके वर्कआउट नहीं करना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी बॉडी को स्ट्रेच करना। आपको वर्कआउट के पहले भी बॉडी स्ट्रेच करनी है, अच्छे से स्ट्रेचिंग करनी है, जिसमें आपके अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों इन्वॉल्व रहे, और अच्छे से स्ट्रेचिंग करनी है। और आफ्टर वर्कआउट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेचिंग भी करना। और अगर आपको कोई फ्रेंड हो या पार्टनर हो साथ में, तो उससे थोड़ी सी और अच्छे से स्ट्रेचिंग करवा लेना, क्योंकि आफ्टर वर्कआउट अगर आपको रिकवरी चाहिए तो स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाय सर। 2 3 4। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेस्ट डे के दिन पुशअप्स लगाते हैं 3 सेट 15-15 रैप्स। मेरा पूरा नीचे तक नहीं जा पाती बॉडी, अभी धीरे धीरे मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर रही हूँ, पर इन फ्यूचर ज़रूर आएगी। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्लैट बेंच प्रेस से। यहाँ पे आप डंबल से भी वर्कआउट कर सकते हो, बट मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ रॉड से करना। रॉड में मेरा बैलेंस ठीक रहता है, डंबल में थोड़ा मेरा बैलेंस इधर उधर होता है। तो सबसे पहले जो प्लेट हम लगाते हैं वो है 10-10 की प्लेट, यानी कि दोनों तरफ 20 केजीज हो जाता है, और जो रॉड का वेट होता है वो 20 केजीज में मीन्स 40 केजी। लाइट सपोर्ट आता है एकदम, हालांकि ये फर्स्ट सेट में हमारा कुछ कोई भी सपोर्ट नहीं आता है इसमें। और ये पहले मैं बहुत कम लगाती थी, 5-5 की 2.5-2.5 प्लेट से, बट अभी काफ़ी स्टेमिना बढ़ गया है। तो हम लोग स्टार्टिंग ही 10 प्लेट से करते हैं, 10-10 की प्लेट से करते हैं। तो आपको पूरा ये चेस्ट तक नीचे रॉड आनी चाहिए, चेस्ट पे टच होके फिर ऊपर करना है, वो एक्चुअल में सही पॉस्चर होता है। और यहाँ पे इसका एक फर्स्ट सेट लगेगा जिसमें हम 15 रैप निकालेंगे, और इसके बाद फिर हम सेकंड सेट करते हैं। यहाँ पे रितु भी करेगी अभी। और इसके बाद सेकंड सेट भी में भी हमने यहाँ पे लगाया था 5 से, जो कि मैं शायद रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और जो थर्ड सेट है उसमें हम 17.5, यानी कि एक तरफ 17.5 और दूसरी तरफ 17.5 से लगाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे रॉड प्लेट्स लगी हुई हैं। ग्रीन वाले के जो बाद प्लेट लगी है वो 5 केजी की है, और उसके बाद 2.5 केजी की लगी हुई है। तो इससे इसमें लाइट सपोर्ट आता है। एक्चुअली मैं सर को बोलती हूँ आप दोनों हाथ से पकड़ लिया करो। होता क्या है कि सपोर्ट बहुत कम आता है, लेकिन बैलेंस बना रहता है। डर लगता है कभी बैलेंस ना बिगड़ जाए। तो इसमें 8 से 10 रैप हम लोग निकाल लेते हैं। 10 रैप मिनिमम हमारे रहते हैं, कभी कभी 12 भी हो जाते हैं। तो ये लास्ट सेट होता है, इसमें हमारे पूरे हाथ भर चुके थे इस टाइम तक। देन अब हम लगाएंगे इंक्लाइन, जो कि हम मशीन चेंज कर देते हैं इंक्लाइन के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हैवी वेट भी लगाना होता है, तो ये वाली मशीन में थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाता है। तो यहाँ पे भी हम 10 की प्लेट से फर्स्ट सेट लगाएंगे, जो कि सेल्फ आता है। और इसमें हम लोग 15-16 रैप निकालते हैं, कभी कभी 20 भी आ जाता है, और डिपेंड करता है उस दिन कैसा बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। तो अगर स्टेमिना उस दिन थोड़ा अच्छा, मेरी नींद वगैरह अच्छी हो गई होती तो अच्छे खासे रैप इसमें निकल जाते हैं। उसके बाद सेकंड में हमने 5-5 की प्लेट लगाई है, इसमें भी 12 से 15 रैप यहाँ पे लगाए हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका जो बॉडी पोस्चर है, चेस्ट लगाते टाइम अच्छा होना चाहिए। आपका चेस्ट अप होना चाहिए, और जो कमर से लेके आपका अपर बॉडी पूरा आर्क बनना चाहिए।
तो इंक्लाइन के 3 सेट करने के बाद लास्ट हमने उसमें 17.5 से लगाया था, एक तरफ 17.5 से और दूसरी तरफ 17.5, तो दोनों हमने लगा लिए थे सेट, और उसके बाद तो 2 वेरिएशन हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। देन हम डिक्लाइन करते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट मैं फिर भी करती हूँ क्योंकि जो मेरा जो चेस्ट का जो लोअर पोर्शन है वो काफ़ी फीड करवाने की वजह से काफ़ी बढ़ गया था, तो मुझे बहुत हेल्प मिली है इस वाले वर्कआउट से स्पेशली। और इसमें फ्लाई भी करते हैं, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, तो वो भी उससे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है मुझे। और इसमें भी हम 10 से ही स्टार्ट करते हैं। पहले मुझसे ये ढाई ढाई का भी नहीं उठता था, इनफैक्ट मैं खाली जो रॉड से लगाती तो भी बहुत दिक्कत होती थी, बट मैं अभी अच्छा खासा वेट इसमें मार लेती हूँ। और ये यहाँ पे हमने फिर मशीन चेंज की है, डिक्लाइन ऑलरेडी यहाँ पे मशीन थी डिक्लाइन की, तो हमने यहीं पे कर ली है। ऑल्सो गाइज मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी, वेट आप ये मत सोचना कि आपको हैवी वेट ही लिफ्ट करना है। अगर आप बिगिनर हो, अभी आपने जिम ज्वाइन किया है, तो आप बॉडी वेट या फिर रॉड के एक सिंपल वेट से या फिर 2.5-2.5 kg 5 kg मैक्सिमम आप डंबल से भी स्टार्ट कर सकते हो, जितना आपसे उठता है, जितना स्टेमिना है, क्योंकि ग्रेजुअली आपका स्टेमिना बढ़ेगा जैसे जैसे आप वर्कआउट करते जाओगे। मैं काफ़ी सालों से वर्कआउट कर रही हूँ, मुझे 2016 से मैं कंटिन्यू वर्कआउट कर रही हूँ, बस मेरा 2 साल के लिए गैप हुआ है जब मेरी प्रेगनेंसी थी अभी और उसके बाद मेरा लिगामेंट ब्रेक हो गया था, तो उसमें मेरा 1 साल चला गया। तो अब मैंने प्रॉपर तरीके से वर्कआउट स्टार्ट किया। आप देख सकते हो मैंने इतना वर्कआउट करती हूँ, बट मेरी लोअर टमी स्टिल अभी है। मैं एब्स भी लगाती हूँ, बट उससे अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि सी सेक्शन हुआ है, उसमें लोअर टमी जाने में टाइम लगेगा, और हो भी सकता है कि प्रॉपर तरीके से ना भी जाए, और जाएगी तो डेफिनेटली मुझे पता है, बट एकदम मैं पहले की तरह अगर फ्लैट चाहूँगी तो हो सकता है ये ना भी पॉसिबल हो पाए। डिपेंड करता है बॉडी टाइप पे और कैसे हार्मोन्स हैं, हार्मोनल भी होता है, जेनेटिक भी होता है थोड़ा बहुत। तो आप उसका बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना। अगर आप मॉम हो, आपका सी सेक्शन हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा आप स्टार्ट करो। आपसे जिम का नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट आप योगा से स्टार्ट करो। आपको डांस पसंद है, आप डांस करो। बट अब मुझे लगता है, रियलाइज होता है कि अब मुझे मतलब मुझे और मेरे जैसे अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपको वर्कआउट स्टार्ट कर देना चाहिए। और क्योंकि अगर टाइम पे वर्कआउट स्टार्ट नहीं होता है ना, तो आगे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे बैठ के इसे फ्लाई कर रहे हैं, और फ्लाई एक्सरसाइज हो गई थी, तो हमारे पूरे 4 वेरिएशन हो गए थे। और ये स्टैंडिंग फ्लाई है, तो ये भी बहुत मुझे वर्कआउट पसंद है, क्योंकि पूरा स्ट्रेच होता है। इसमें आप पॉस्चर का ध्यान रखना, वेट आपको जितना उठे आप उठाना। यहाँ पे हम थोड़ा सा सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि ये जो हम काफ़ी हैवी मारते हैं इसमें, और ये जो अंडर आर्म्स का फैट होता है ना, इससे इसमें बहुत हेल्प करती है ये वाला वर्कआउट। और काफ़ी अच्छा पॉस्चर इसमें रखना पड़ता है, बैक आर्क रखनी पड़ती है। आप चाहो तो मैंने एक पैर आगे किया है, और आप चाहो तो एक एक ही जगह पे आप दोनों पैर करके कर सकते हो, इसमें ये वाला पॉस्चर भी काम आता है। और यहाँ पे मैं कंटिन्यू 3 सेट लगा रही हूँ, जिसमें हमने हैवी लगाए, इसमें हमने बहुत रेस्ट नहीं लिया, हमने कंटिन्यू पे ही लगाया, मतलब मेरे बाद ऋतु करती, देन उसके बाद हम ऑल्टरनेट कर रहे थे। नमस्ते मैडम, आपका हमारे जिम में स्वागत है। आ जाइए। हाँ मैडम, वर्कआउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट का वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। इसमें हम लोग ने 5 वेरिएशन आज लिए थे। अभी हमारा स्टैमिना बाकी था, तो आज हमने सोचा कि एक और मसल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स की मशीन खाली नहीं थी, तो वो टाइम पीरियड को यूटिलाइज़ करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम बॉडी वेट से ये ट्राइसेप्स कर रहे हैं। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, दिखता बहुत ईज़ी है, बट ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज़ है ये। तो यहाँ पे हमने 3 सेट लिए हैं इसके बॉडी वेट से, और 15-15 रैप करके। देन नेक्स्ट वेरिएशन ट्राइसेप्स में हम लोग लेते हैं, जो कि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं एक्सरसाइज, बट सारे करवाते हैं, और बाकी ये बहुत इफेक्टिव होती है। ये लगता है कि हम चेस्ट मार रहे हैं, बट फ्लैट बेंच में हमें हाथों को क्लोज करके, और ये पूरा ट्राइसेप्स पे आता है। एज यू कैन सी यहाँ पे पूरे नर्व्स जो है आपको ट्राइसेप्स के दिख रही हैं। तो 3 सेट हम उसके लगाते हैं, 15-16 रैप लेते हैं हम उसका। उसके बाद मशीन खाली हो गई थी, तो हम जो नॉर्मली ये वाला ट्राइसेप्स मारते हैं, सबसे पहले हम रोप से लेते हैं।
रोप और जो फ्लैट में होता है वो दोनों से ही, फ्लैट मशीन से भी काफ़ी अच्छा आता है। तो पहले रोप से हम लोग लेते हैं 3 सेट, उसके बाद ये तो 4 सेट 4 वेरिएशन हमारे ट्राइसेप्स के होते हैं, विच इज़ गुड, क्योंकि हम लोग ना एक ही दिन में 2 मसल टारगेट कर रहे हैं, तो इतना एक में हमने 5 से 6 वेरिएशन लिए हैं, तो सेकंड में हम 3 वेरिएशन भी लेंगे सेकंड मसल में, तो उसमें कोई इशू नहीं होता है। काफ़ी अच्छा वर्कआउट हो गया था। और इसके बाद हम लोग फंक्शनल के लिए जाते हैं, जो कि हमारी हालत बिल्कुल भी नहीं बचती है, तो फंक्शनल हम बहुत लिमिटेड करते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टेप अप कर रहे हैं, और मैंने स्टार्ट कर दिया था स्टेप अप, बट सर ने बोला कि फिर हमें करना है टायर। हम लोग टायर को फ्लिप करते हैं, जो कि 50 टाइम्स करते हैं हम लोग, तो 20-20 हम लोग ईच, यानी कि हम लोग ऑल्टरनेट करते हैं दोनों, मैं और मेरी पार्टनर। तो यहाँ पे पहले हम टायर फ्लिप करेंगे 50 टाइम्स, उसके बाद फिर स्टेप अप करते हैं। स्टेप अप में भी हम 2 वेरिएशन लेते हैं, और उसके बाद लास्ट में एब्स लगाते हैं। एब्स हमने इस वीक डेली रखा हुआ है कि हमें डेली एब्स लगाना है, लोअर एब को टारगेट करते हुए। और एब्स के भी हम ज़्यादा वेरिएशन नहीं लेते, 3 से 4 ही वेरिएशन लेते हैं, मैक्सिमम हमारे 3 वेरिएशन रहते हैं, बट वो कंटिन्यू में रहते हैं। और यहाँ पे टायर फ्लिप करने के बाद हम लोग लेंगे स्टेप अप। और मैं स्किपिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा लिगामेंट प्रॉब्लम है, तो मुझे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला है कि स्किपिंग नहीं करना है। तो यहाँ पे ये हमारा ओवरऑल वर्कआउट हो गया। इसमें हमें 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे हमें लग जाते हैं सिर्फ वर्कआउट करने में, आधे घंटे हमें एटलीस्ट स्ट्रेचिंग के लिए चाहिए, जो कि वीडियो की स्टार्टिंग में बोला है मैंने, बहुत ज़रूरी है आपको वर्कआउट के पहले और आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेच करना। कितनी धूप आ रही है मस्त। मेरा भी बना रही हो क्या? आपके आ बना जाओ रही ना, अरे आ जाओ। सो गाइज वर्कआउट हो गया है फिनिश, और कंटिन्यू 2 घंटे अच्छा वर्कआउट हो गया। आज चेस्ट भी लग गए, ट्राइसेप्स भी हो गया। हम लोग चेस्ट के साथ जब कोई मतलब कोई 2 मसल लेते हैं, तो जो सेकेंड वाली मसल है वो हम लोग थोड़ा कम करते हैं। तो बैक के साथ बाइसेप्स लेंगे तो बाइसेप्स कम करेंगे, और चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स लेते हैं तो मतलब उसके 3 बस वेरिएशन ले लेते हैं, वो भी बहुत होता है क्योंकि ऑलरेडी हाथ बहुत भर जाते हैं। और अभी मैं बस निकल रही हूँ घर के लिए। आज शायद प्रतीक है, पता नहीं, उन्होंने बोला छुट्टी लेंगे कि नहीं, जैसे देखती हूँ। अगर छुट्टी ली होगी तो थोड़ा सा हमें कहीं काम से भी जाना था, ड्यूटी के पहले वो काम मैं निपटाऊंगी। और अभी चलते मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाऊंगी वो थोड़ा बहुत शूट करूंगी। मैं देखती हूँ दिन भर में क्या खाऊंगी, थोड़ा थोड़ा मैं शूट कर लूंगी, सिर्फ मील जो लूंगी वो मैं शूट कर लूंगी। सो सी यू लेटर गाइस। सो गाइस आफ्टर वर्कआउट सबसे पहला मील जो लेती हूँ मैं, 1 स्कूप प्रोटीन लेती हूँ, जो कि मैंने ये वाला मेरा जो फ्लेवर है वो है चॉकलेट वाला, नहीं कोई और फ्लेवर है, मुझे अभी ध्यान नहीं। मैं सर से पूछ के आपको डेफिनेटली इसका लिंक शेयर करूँगी, काफ़ी टेस्टी है। देन इसका फ्रूट्स लेती हूँ मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, जो मेरा मील है पूरे दिन का वो मील मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय।